अच्छी बात सरकारें सब काम करेंगी, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, भाजपा बौखला गई है। अच्छा ठीक है, यूएस का कल नाम दिल्ली लेते असेंबली में एक भाजपा और के- कैग रिपोर्ट आएगी। कल दिल्ली असेंबली में कल एक और कैग रिपोर्ट आएगी। टोटल 14 कैग रिपोर्ट आने वाली हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का बहुत बड़ा बयान कल स्वास्थ्य विभाग पर आ सकती है। कैग रिपोर्ट, ये बड़ी स्टेटमेंट है। 14 कैग रिपोर्ट आएंगी। निश्चित तौर पर कैग रिपोर्ट बड़ी होती है, एक एक दिन करके ही आएगी कैग रिपोर्ट। 14 कैग रिपोर्ट आएंगी, यानी कुल मिलाकर जो हमने बताए, जिन पे जो पूरे मामलों पे घोटाले करप्शन के आरोप है, मैं फिर कह रहा हूं, वो बड़े मामले हो रहे हैं और वो केजरीवाल के लिए दिक्कत हो सकती है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आपने आम आदमी पार्टी के भविष्य पे कुछ नहीं बोला। मैंने सवाल आपसे वो पूछा था, आप कांग्रेस पे चले गए, कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस पे चले गए, आप बीजेपी पे चले गए, आम आदमी पार्टी पे न थे। मैं बोल रहा हूं आम आदमी, मैं बता रहा हूं, मैं भी कांग्रेस वाले तो उल्टा ही बताएंगे ना। अरे मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। एक सेकंड आम आदमी पार्टी के ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। उनकी पार्टी में कितना एकता है, इस पर भी मुझे बहुत बड़ा सवाल है और उनके विश्वसनीयता पर भी सवाल है। ये भी है तो हम इससे कहां इनकार कर रहे हैं? हमारे ऊपर तो आप कुछ भी चस्पा नहीं कर सकते भाई। आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, आपको कहते हाँ, हैं लगता है। और आपको लगता है कि यहाँ इनकी एकता पे भी सवाल है। आप मुझे लगता है, देखिए आप बार बार मत बोलवाई ना, है प्रॉब्लम। मैं बार बार नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो देखिए ना भाई, क्यों बार बार पूछेगा तो एक ही उत्तर मिलेगा ना, है। ओके ओके ओके, मैं एक बात है, अगर आप नीचे जाती है तो अजय भाई के लिए एक अजय भाई के लिए एक बात कह देता हूं, आप अजय भाई को ज्यादा जाएगी नीचे उतना मुश्किलें आपके लिए ज्यादा पैदा होगी अजय बाबू। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिंदा रखे, आप ये कह रहे हैं? हम नहीं जानते हो, इशारा यही कर रहे हैं। ओके, इशारा ये, दिस इज इंटरेस्टिंग। देखिए तभी सतीश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमने लेके आया हुआ। अजय आलोक का जवाब जरूरी है, अजय आलोक मुस्कुरा रहे हैं। चलिए डिबेट में कोई मुस्कुराया तो सही। ओके अजय आलोक, आम आदमी पार्टी जितना नीचे जाएगी उतना खेल आपका खराब होगा। कांग्रेसियों के 6.37% के वोट से ही बीजेपी दिल्ली में जीती है। मैं इस विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। मेरे पास एक कारण क्या है, मैं बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर, लेकिन अजय आलोक की सरकार भी थी। अजय आलोक नहीं, फिर सवाल है महाराष्ट्र। ऑडियोज डाउन। अगर महाराष्ट्र में सब साथ लड़ लिए तब क्या बीजेपी का बिगाड़ लिया? एनडीए का क्या बिगाड़ लिया? महाराष्ट्र में साथ लड़के क्या हो गया? दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ी लोकसभा का चुनाव, क्या हश्र हुआ? मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और दावे से कह रहा हूं, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ भी होती तब भी इस बार बीजेपी की सरकार यहां बनने से नहीं रुक सकती थी। इसके दो कारण हैं। आप देखिए, एक सेकंड, ये आप केमिस्ट्री को मैच कर रहे हैं। सपा बसपा से बड़ा, सपा और बसपा से बड़ा कोई अलायंस नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा और बसपा से बड़ा कोई अलायंस नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। केमिस्ट्री मैच नहीं होती, आप अर्थमेटिक सिर्फ आंकड़ों में मैच करते हैं, लेकिन वो मैच नहीं होता। ये हमने प्रूवन फैक्ट देखा है दिल्ली, माफ करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, मैं अजय आलोक, आप पे कमेंट हुआ 10 सेकंड्स एंड देन आदिल खान जी। देखिए, डिबेट शुरू हुई थी तो आम आदमी ने पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुझे तब से लग रहा है कि यहाँ पैनल में बैठे हुए बाकी सबका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस को मुझे समझ लिए और सतीश जी की नई थ्योरी आ गई कि आप नीचे जाएगी तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब क्या है भाई? हम तो जहां थे वहीं खड़े हैं, हम किसी की लाइन छोटी थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारी लाइन बड़ी होती जा रही है। यही है इंटेंट ऑफ माइंड। और सतीश जी, आप तो उस कैटेगरी में मैं आपको नहीं रखता हूं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, ये दोनों अर्बन नक्सल का गिरोह है जी, वामपंथी अर्बन नक्सलों का गिरोह है। और एक अपनी मलाई नोचने के लिए देखिए और सत्ता बरकरार रखने के लिए गठबंधन कैसे किया था 5 महीने पहले। अगर अर्बन नक्सल बताते हैं ना तो मुझे लगता है ना, व्यक्तिगत मैं सिटीजन बोलता हूं कि ये भारत के संविधान और डेमोक्रेसी के, मुझे नहीं लगता ये अच्छा है इसके लिए। अर्बन नक्सल होता क्या है भाई? आदिल क्या होता है अर्बन नक्सल? पंजाब, आप करिए डिबेट, हमसे बात करते हैं। ओके, मेरा डिबेट का टॉपिक मत बदलिए, मेरा मैं नहीं जाता हूं। एक सेकंड, ऑल सीज़फायर ऑन स्क्रीन, सीज़फायर साथ लेके चलो, सीज़फायर करें। आदिल खान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। आदिल खान, ये जो पंजाब को लेकर बार बार कांग्रेस दावे कर रही है, इन दावों में कितना दम है? पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है जो सतीश जी ने बात बोली कि आम आदमी पार्टी पे भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, सर्वाइवल का सवाल है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल?
देखिए, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी कई बार इस चीज़ को बता चुकी है कि ना अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ना वो पंजाब से राज्यसभा जा रहे हैं। चूंकि बाजवा साहब के पास वहाँ कोई काम नहीं है, तो बैठकर वो एक स्टोरी प्लांट करते रहते हैं बैठ करके। उनको सपना आता है और वो आके मीडिया को बता जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, बार बार वो कुछ अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं, अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने डिबेट से पहले ही बोला था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो अब इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे, उस पर हम नहीं जाते। इन्होंने कहा कि अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप अपनी लकीर बड़ी करिए। आपके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, अपनी रैली में कहा था द्वारका के अंदर, कि पहली कैबिनेट में दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की महिलाओं से 2500 रुपए देने का वादा किया गया है, वो पहली कैबिनेट में पूरा होगा। पहली कैबिनेट हुई, दिल्ली की सभी महिलाओं की नजर थी पहली कैबिनेट पे, पर आपकी नवनियुक्त मुख्यमंत्री, दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। हम सब सोच रहे थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें 2500 रुपए का जिक्र होगा। तो आपके देश के प्रधानमंत्री और आपके बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री के आपस में संबंध में मुझको कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को फिर से उनकी बात को जुमला साबित किया। तीसरी बात, इन्होंने संविधान की बात की। आप किस संविधान की बात करते हैं? जिस संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो आपने हटा दी, उस संविधान के आप रक्षा करने की बात संक्षेप में टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो बाबा साहब की बात मत करो, संविधान की बात मत करो, तो आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। पंजाब में मूर्ति तोड़नी, माफी नहीं मांगी आपने। आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहब की फोटो मैं कह रहा हूं, आप संविधान का नाम मत लो, आपकी संविधान में आस्था नहीं है। बाजवा तो खाली वाले, अरे बाजवा साहब संविधान की बात, अरविंद केजरीवाल खाली है। अरविंद केजरीवाल कहां है? बताओ जरा, कहां है अरविंद केजरीवाल? बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अरे मोदी जी कहां है बताओ? मोदी जी कहां है बताओ? मोदी जी कहां है बताओ? आप बताओ मोदी जी कहां है? मोदी जी कहां हैं? अरे राहुल गांधी के बारे में पूछो, 2500 रुपए राहुल गांधी के बारे में पूछो। अरे मोदी जी कहां हैं? आप गलत आदमी को गलत चिट्ठी पोस्ट कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में अजय लोग से पूछिए। राहुल चिट्ठी विट्ठी नहीं है, इनसे राहुल जी के बारे में पूछिए। कर करा के ये सत्ता में आए, मैं उनसे ही पूछ रहा हूं, घर गए। मैं उनसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है, इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अरे तुम्हारा तो जन्म हुआ भाजपा के कार्यालय में बैठ के, अरविंद केजरीवाल जाके वहां मीटिंगें करता था। अगर आरएसएस के लोगों का सपोर्ट लेके यहां तक पहुंचे। बहुत अच्छी 2015 में मोदी केंद्र में और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, तुम्हारा तो स्लोगन था। आप बात करोगे क्या? हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं कि भाजपा से एक सवाल पूछ लो। रोज सुबह से शाम तक पूछते हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी पार्टी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप उनके लिए काम करते हो। आप डरे हुए लोग तुम करते हो पूरे देश में घूम घूम। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था, एक सेकंड, गोवा में कभी कहीं मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, कोई और दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। तो आदिल खान, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी से थर-थर कांपते हैं अरविंद केजरीवाल, और अभी दुष्यंत नागर पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं, 20 दिन से कहां हैं? अच्छा चलिए, मैं इनसे मैं बहुत बड़े प्रवक्ता हैं ये, मैं इनसे एक बात पूछ लेता हूं कि राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा जो सवाल तुम्हारे ऊपर उठा रही है। जवाब अरे मैं जो पूछ रहा हूं, देव ना जवाब। अरे मेरे सवाल का जवाब सवाल सुन लो। राहुल जवाब नहीं देंगे। बताओ राहुल गांधी, अरे बताओ ना तुम कहां हैं? सीएजी की एक सेकंड ऑडियो डाउन। दुष्यंत नागर ऑन स्क्रीन, नो वन के ऊपर सवाल खड़े करके राहुल गांधी मूड बनाने का काम 11 वर्ष तक किया है। दुष्यंत जी माफ करिए, मैं रोक रहा हूं, आपको टोक रहा हूं। राहुल गांधी है का बता दीजिए, फिर वो बता देंगे अरविंद केजरीवाल कहां है, बताइए। राहुल गांधी यहीं पे दिल्ली में, आपने देखा नहीं? उनके ट्वीट्स नहीं देख रहे, पीसी नहीं देख रहे, उनकी कहां है? वो दिल्ली में ही है। कहां है? जानकारी नहीं है इसको। लाइव देखो, उनके जाकर उनके पेज पे जाओ। कह रहे वो तो यही काम कर रहे हैं। ओके, अरविंद केजरीवाल पब्लिक फिगर है, नेता प्रतिपक्ष है, अपना काम कर रहे हैं। ओके, आदिल खान अब आप बताइए दूसरा सवाल। चलो नहीं, अब आपको भी जवाब देना पड़ेगा। ये सवालों का जो वादा किया था, सवाल पूछना सीखा वादा जो, अरे जवाब दे दो। ट्रंप भी पूछ रहा है कुछ। तक एक सवाल क्यों कहां गया? बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। दिल्ली सरकार के सूत्र कह रहे हैं बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है दिल्ली सरकार। कई विभागों में वित्तीय गड़बड़ की शिकायतें हैं, वित्तीय गड़बड़ पर आ सकता है श्वेत पत्र।
कई विभागों में यह है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, यानी इसे अंग्रेजी में व्हाइट पेपर कहते हैं। वित्तीय गड़बड़ है कई विभागों के अंदर और कई काम पेंडिंग है, कई काम पेंडिंग है। सीवर का काम पेंडिंग है, बिजली का काम पेंडिंग है, पानी की लाइनों का काम पेंडिंग है। वित्तीय गड़बड़ का अंदेशा जताया जा रहा है, एक बड़ी वित्तीय गड़बड़ है। आप याद करिए दिल्ली के अंदर यह बहुत बड़ा मामला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, ऐसा लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी की सारी फाइलें खंगाल रहे हैं, इसीलिए सेक्रेटरीएट लॉक करवा दिया था। डिजिटल लॉक भी था और वैसे भी लॉक था। देखिए अमित जी, ये हम शुरू से कह रहे हैं कि एक विभाग ऐसा नहीं निकलेगा जिसमें इन लोगों ने घोटाला ना किया हो। एक विभाग नहीं निकलेगा और ये पूरा घोटाला 1 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। पूरा जांच होने दीजिए अभी। और ये बोल रहे हैं कि अर्बन नक्सल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों बोल रहे हैं। अगर हमारे देश में कोई अफजल गुरु का समर्थन करेगा तो उसको हम अर्बन नक्सल कहेंगे। अगर हमारे देश में कोई खालिस्तानी मिलिटेंट से मिलके खालिस्तानी मिलिटेंट के घर में बैठ के खाना खा के पंजाब का चुनाव जीतेगा तो उसे हम अर्बन नक्सल कहेंगे। उसे हम अर्बन नक्सल कहेंगे। और जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होगा उसे हम अर्बन नक्सल कहेंगे। किसने सरकार बनाई है? ट्रैक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी। अफजल गुरु को शहीद बताने वालों के साथ सरकार किसने बनाई? दिल्ली में दंगा करवा के यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अफजल गुरु को शहीद बताने वालों के साथ ये तो केजरीवाल जी कह रहे थे, राहुल गांधी भी कह रहे थे। आप लोग हो, कब हुई अफजल गुरु की आप लोग हो। अफजल गुरु की फांसी कब हुई? पर एक सेकेंड, ओके अजय आलोक। आतिशी मरलेना के पिताजी या माताजी बकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे। सतीश जी इतना चिल्लाइए मत, पूरा पता करके आया कीजिए जानकारी। अरे हमारे यूनिवर्सिटी के भाई अब आप दूसरी बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों तो जाने वाले थे कुंभ नहाने के लिए। अमित, आपने देखा क्या? आपकी कैमरा टीम देखी? नहीं, मैंने नहीं देखा। एक सेकंड, वो तो एक अलग महोत्सव कौन नाराज हो जाता कुंभ नहा लेते तो? नहीं गए और वाकई हम तो कहते हैं कि जाना चाहिए था, खुश हो जाइए। नहीं, पर ये एक है, अरविंद केजरीवाल ने तो एक बकायदा एक इंटरव्यू में घोषणा करके नहीं गए। वो जाएंगे क्या? गए? आदिल खान कुंभ जा पाए या नहीं जा पाए? आदिल खान महाकुंभ में स्नान करने के लिए। देखिए, अगर वो कुंभ गए होते तो, अगर देखिए कुंभ के प्रति आम आदमी पार्टी की पूरी आस्था है। कुंभ पूरे देश के पूरा देश उसके प्रति आस्था रखता है। हमारे नेता आस्था रखते हैं। वो अरे मत रखो, बढ़िया है, कुंभ बच गया, एक भी पापी नहीं गया वहां पे। अरे आप कौन होते हो ज्ञान देने वाले भाई? की रखो मत रखो, आप कौन है ज्ञान देने वाले? अरे भाई, आप अपने आप पार्टी का नाम नहीं है, पाप है पाप, तो एक भी पापी नहीं गया। अच्छा हुआ। आपसे किसी ने पूछा आप ज्ञान दे रहे हो? आपसे ज्ञान तो मांगा नहीं गया। अगर हमारी आस्था है तो आप कौन होते हैं आस्था पर टोकने वाले? आपकी आस्था तो इतनी है कि केजरीवाल की दादी कहती थी मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगी जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई बेटा। अरे हमारी आस्था, केजरीवाल की दादी कहती थी हमारी आस्था है। आप लोग बहुत बड़े फ्रॉड हो, बहुत बड़े वाले हो। मैंने कहा ना, थेथर का पेड़। आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता फ्रॉड। कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, आपसे बड़ा फ्रॉड कौन है? आप पर्सनल लेवल पर बहुत बड़े फ्रॉड। थेथर का पेड़ देखा ना? थेथर का पेड़ वो आप हो, इसलिए आप जानते हो। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ पता है थेथर का पेड़, क्योंकि आप वो हैं, आप जानते हैं क्या होता है। कहाँ जाएंगे आजकल? लुधियाना? आप हाँ लुधियाना जाएंगे। वो वही तो कह रहा हूं, इसलिए आपको पता है। आप दिल्ली में घर कैसे रहेगा? आप हो इसलिए आपको पता है। बार बार यही बता रहे हो। केजरीवाल गाड़ी कौन सी यूज कर रहे हैं? आपको उसकी जानकारी है भाई साहब? केजरीवाल गाड़ी कौन सी यूज कर रहे हैं आजकल? हाँ सही बात है, ठीक कर रहे हो आप। कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं? गोपाल राय को तो देखा, वो छोटी नैनो पे आ गए। केजरीवाल ने गाड़ी बदली कि नहीं बदली? अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद उस खबर पे आऊंगा मैं। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर पे आऊंगा। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम।